मुख्य अच्छा, अगर केएल शर्मा जीत जाते हैं अमेठी से, अगर केएल शर्मा जीत जाते हैं अमेठी से, जो एंटी इनकम्बेंसी स्मृति ईरानी के खिलाफ है, अगर वो काम कर गया, और केएल शर्मा चूंकि 40 वर्ष से वहां पर लगातार गांधी परिवार के साथ काम किया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत काम करते हैं वो, अगर वो जीत गए तो क्या होगा? देखिए, पहली बात मैं कह दूं, वो जीत नहीं सकते, लेकिन आपका प्रश्न है कि मान लीजिए वो जीत गए, मान लीजिए वो जीत गए, वो जीतेंगे नहीं 100%, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और स्मृति ईरानी एक कद्दावर नेता, जबकि शर्मा साहब जो है वो केवल गांधी परिवार तक सीमित है उनका कार्य, उससे आगे उनका कोई कार्य सीमित नहीं, ये सब हम जानते हैं। अभी चापलूसी का जमाना खत्म हो गया, जनता जानना चाहती है और देखती है कि क्या नेता हमारे लिए क्या काम कर रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ही संभालते थे, केएल शर्मा जो हैं अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी ही संभालते थे, वो चापलूसी नहीं करते थे साहब। हम सब जानते हैं गांधी परिवार में, गांधी परिवार की अगर चापलूसी नहीं होगा तो उन्हें कोई पद भी नहीं मिलेगा, कोई जिम्मेवारी भी नहीं मिलेगा। वहां एक ही कार्य है चापलूसी गांधी परिवार का, ये सब जानते हैं, और हर परिवारवादी पार्टी में यही मूलतः है। भारतीय जनता पार्टी में अजीत जी, आखिरी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, फिर क्लोज करेंगे। अभी राहुल गांधी ने कहा, पहले तो कह रहे थे कि 180 सीट आने वाला है, लेकिन आखिरी जो बयान है राहुल गांधी का, बीजेपी का, उसमें उन्होंने कहा कि 150 सीट आने वाला है भाजपा को, 150। ये राहुल गांधी कहां से ला रहे हैं? इसका मतलब कि बहुत तेज अंडर करंट है क्या? और वो कह रहे हैं कि हम देखिए, हम न्याय यात्रा भी किए और भारत जोड़ो यात्रा भी किए, दक्षिण से पश्चिम तक, पूरब से उत्तर तक, हर जगह हम गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 150 सीट से ज्यादा बीजेपी को नहीं आने वाली। देखिए क्या हुआ आशुतोष जी, अपने दर्शक को समझाएं, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं अमेरिकन इलेक्शन में, इसको कहा जाता है सिली सीजन ऑफ पॉलिटिक्स। दोनों तरफ से क्लेम काउंटर क्लेम, 400 150। पर मैं आपको बताता हूं असली कहानी अपने दर्शक को। हुआ क्या, जो एक्सिस माई इंडिया पोल है ना, जिसको माना जाता है आज देश में नंबर 1 पोलस्टर, जो जिसका स्ट्राइक रेट हाईएस्ट रहा है, उसने एक पोल किया था जिसका फिगर वो रिवील हो गया। आप जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा बड़े मास्टर हैं सोशल मीडिया में। ये पोल जो है सबका छक्का छुड़ा दिया, 98 सीट्स वो दिखाया, बीजेपी हार रहा है। ठीक है, अब एक्सिस पोल का आप जानते हैं कितना नाम है, तो 303 से सीधे 203 पर आ गया। और ये जो है करीब करीब 1.5 महीना पहले ये एक्सिस का पोल हुआ था प्राइवेटली। और आपको पता है, यदि आप जानते हैं एक्सिस पोल के बारे में, तो बार बार प्री पोल करता है, एग्जिट पोल में अच्छा होता है, प्री पोल का डेटा यूज करता है एग्जिट पोल को समझाने के लिए एक्यूरेटली, प्री पोल का डेटा छुपा लेता है। बट इस बार जो है ये फिगर रिवील हो गया और चारों तरफ मीडिया में फैल गया। तब से जो है स्विंग रेशो का मेजरमेंट कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोग जो है दोबारा सर्वे करने लगे हैं, और 2-3 सर्वे छोड़ के बाकी सर्वेज जो हुआ है, मैं उनका क्रेडिबिलिटी सबका नहीं जानता हूं, मैं एक्सिस पोल का जानता था। उन्होंने दिखाया कि बीजेपी इज ऑन अ लूजिंग विकेट कंपेयर टू 2019। अच्छा, मान लीजिए 100 सीट हारे तो 203। इनको लगा कि ये जो टर्नआउट गिरा है पहला और दूसरा जम के, और जिसमें कि ज्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाजपा का टर्नआउट गिरा है। क्यों? क्योंकि भाजपा के टर्नआउट से ही 2014-2019 जीते थे। जब जम के 70% पोल हुआ था, तो आप देखे होंगे भाजपा के एक एक टिकट पर 2-2 लाख से जीता था, 3-3 लाख से जीता था। ये सारा भाजपा वोटर था। और तो एक और खबर आ रही है, जिस आपने एक्सिस पोल के लीक होने की बात की है और 1 महीने पहले की बात कह रहे हैं, एक और खबर है जिसको कह रहा है कि वो या तो लीक किया गया है या लीक हो गई है। वो खबर है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, वो 282 के आसपास एनडीए और एनडीए का कह रहा है 282, और बीजेपी 250 के नीचे कह रहा है। तो वो भी एक खबर है। क्या इन सारी चीजों से जो है
वो प्रधानमंत्री सकते में है, प्रधानमंत्री दुखी हैं और प्रधानमंत्री डर रहे हैं कि कहीं जो ओवर कॉम्प्लेसेंसी है, उत्साह था और जो कॉन्फिडेंस था राम मंदिर 22 जनवरी के बाद, वो फरवरी क्रॉस करते, मार्च क्रॉस करते, अप्रैल क्रॉस करते करते टाइट टर्न हो गया। और उससे ऐसा लगता है कि ये जो कैंपेन था वो कास्ट कैंपेन जो है राहुल गांधी का, ओबीसी कार्ड वो काम कर रहा है, या महंगाई काम कर रहा है, या अनएम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है, या ये तीनों मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना रहा है जो शायद इनको अच्छा काउंटर दे रहा है। मैंने पहले भी कहा था आशुतोष जी की राहुल गांधी एक नए राहुल गांधी हैं। जब ये चले पूरे देश में, आप जानते हैं 4,000 माइल इधर उधर भी, शायद 4,000 माइल, पता नहीं 6,000 माइल कितना चले हैं, लोगों से मिले, करोड़ों लोगों से मिले, बार बार विदेश नहीं गए, देश में जब जूझे हैं। कोई भी जो नेता जो गेन करता है ग्राउंड रियलिटी में, जब वो जाके लोगों से मिलता है, तो राहुल गांधी का पिक्चर क्लियर हो गया। उनको समझ में आ गया कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कास्ट सर्वे बड़ा जोर पकड़ेगा। नीतीश कुमार से सीखे, साथ ही साथ जो मंडल लीडर्स हैं, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनके बीच रहे, तो एक तरह से वो एक अलायंस को भी स्ट्रांग कर दिया है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कांग्रेस हमारे साथ आ गया है मंडल एजिटेशन पर। तो एक तरह से अलायंस को भी स्ट्रांग किए हैं, और साथ ही साथ वो एक वॉइस दे रहे हैं ओबीसीज को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, और अल्पसंख्यक को तो पहले से ही दे रहे थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ऊपर से वर्ग संघर्ष, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, करप्शन बाय द रिच, करप्शन बाय बीजेपी, और अभी 2-3 गो जो स्कैंडल आया है सेक्सुअल रेपिस्ट सबका, एक तो जनता दल सेकुलर का जो लीडर अभी जो भागा है इंडिया से, प्रज्वल जो भी उसका नाम है, देवे गौड़ा के जो पोता हैं, तो उनके साथ दिखा गया। प्रधानमंत्री को मालूम था, दिसंबर में बीजेपी का लीडर उनको चिट्ठी लिखा था बीजेपी को, और डिस्पाइट दैट कैंपेन में प्रधानमंत्री जाके उनके साथ कैंपेन कर रहे थे। तो ये जो है ना, अभी कैंपेन का पूरा नेचर बदल गया है, नैरेटिव बदल गया है, नैरेटिव चला गया है इन फेवर ऑफ कांग्रेस अगेंस्ट हिंदुत्व कैंपेन। तो इससे जो है असेसमेंट हो रहा है राहुल गांधी का कि वो 203 का फिगर या जो भी 180 का फिगर लुढ़क के 150 हो गया। कर्नल साहब, ये जो कास्ट और अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, इसको कई बार अपोजिशन ने यूज किया है। इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में भी यूज हो रहा था, वो नहीं काम कर पाया, और लास्ट चुनाव में भी बहुत हद तक कोशिश की गई थी, लेकिन पुलवामा को खैर एक ढाल बना करके अपोजिशन बाहर हट गया कि पुलवामा की वजह से देश ने इतना % वोट कर दिया। आपको लगता है कि ये जो मंडलाइट थ्योरी है वो अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा करके इतना कर देगा कि नरेंद्र मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है ऑल अक्रॉस कास्ट इन हिंदू कम्युनिटी, अगर हम एक वर्ग के लिए मुस्लिम कम्युनिटी में छोड़ भी दें, लेकिन हिंदू कम्युनिटी में जो उनकी साख अभी इतनी बड़ी है, उसको गिरा करके ये मंडलाइट साख आगे निकल जाएगा और मोदी ध्वस्त हो जाएंगे? आपको लगता है ऐसा होने की स्थिति है, या राहुल गांधी को कम से कम इस चुनाव के बाद न माया मिली न राम, वैसी स्थिति में आने वाले हैं? क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि इसके बाद राहुल गांधी को ढूंढो यात्रा करनी पड़ेगी, कांग्रेस ढूंढो यात्रा, ऐसा कह रहे हैं, जिसको मैं इलेक्शन स्लोगन मानता हूं। इस बार विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास एक ही नारा है, मोदी हटाओ। लेकिन मोदी हटाओ और किसको लाओ ये नहीं बता पा रहे हैं, अभी तक नहीं बता रहे हैं। अजीत जी कयास लगा रहे हैं और इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि भाई राहुल को लाओ, लेकिन खड़गे जी को लाओ ऐसा ममता ने कहा, खड़गे जी को लाओ ऐसा केजरीवाल ने कहा, खड़गे जी खुद बोल नहीं पा रहे किसको लाओ, राहुल को लाओ या खड़गे को लाओ। आप देखिए ना कितना कंफ्यूजन है। और जहां तक क्या कंफ्यूजन है, दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं तो कंफ्यूजन क्या है, आप बताइए।
कांग्रेस पार्टी में योगी को लाओ या मोदी को लाओ, कंफ्यूजन है कि आप देखें ना एडवांस में नाम मोदी भी को लाओ, घोषणा नहीं कर पाते। मोदी को लाओ या राहुल अगले गांधी- चुनाव में योगी को लाओ, तो उसमें क्या कंफ्यूजन है? ये दोनों भाजपा के, वो दोनों कांग्रेस के, एक कांग्रेस प्रेसिडेंट और एक भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।